बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 12.2 कर ली थी। तो एक्सरसाइज 12.3 के लिए हमारे पास ना दो डेफिनेशन जो है हमारे यूज होनी है। तो हम सबसे पहले वो डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वो डेफिनेशन हैं जो आपने चैप्टर नंबर जो है ना 7 उसमें भी पढ़ी हुई हैं। तो ये वही तकरीबन डेफिनेशन, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये आपने पढ़नी है। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने किए हुए हैं। 7.5 जो एक्सरसाइज थी है, 12.3 जो एक्सरसाइज है ना, ये सेम है उसी तरह की जो एक्सरसाइज हमने 7.5 की है। तो ये वाले हम करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इफ ओ ए इज द हॉरिजॉन्टल रे, अब ओ ए आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रे है, ठीक है। थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एट पॉइंट ओ, ऑब्जर्वर जो है ना वो पॉइंट ओ के ऊपर है। तो यहाँ से आप देखें तो ओ ए इज अ हॉरिजॉन्टल रे एंड देयर आर टू ऑब्जेक्ट बी एंड सी। अब ओ पे अगर आप देखें तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट बी पे है, एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट सी पे है, ठीक है। ये अबव है, ये बिलो है, ठीक है। सच दैट बी इज अबव एंड सी इज बिलो, बी जो है वो अबव है इस पॉइंट ओ के, सी जो है बिलो है हॉरिजॉन्टल रे के। यानी कि B is above the horizontal ray and C is below the horizontal ray. Then अब आप देखें जी, for looking B, for looking at B above the horizontal ray, we have to raise our eye. वो कहता है कि जब हमें पॉइंट O की तरफ देखना है ना, तो हमें आंख ऊपर उठानी पड़ेगी। And angle AOB is called the angle of elevation. वो कहता है कि ऑब्जर्वर जब पॉइंट O के ऊपर होगा और उसने पॉइंट B की तरफ देखना है तो उसको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, जो कि है एंगल क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी यहाँ से अगर आंख ऊपर देखता है बी की तरफ, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रे के साथ उसका इस रे का एंगल बनता है ओ बी का, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सिमिलरली फॉर लुकिंग एट सी बिलो द हॉरिजॉन्टल रे, जब वो पॉइंट सी से बिलो द हॉरिजॉन्टल रे, जब ऑब्जर्वर इस पॉइंट ओ से हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ यानी पॉइंट सी की तरफ देखता है, तो हॉरिजॉन्टल रे के साथ जब इस रे यानी ओ सी का जो एंगल बनता है ना, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल ए ओ सी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी एंगल दोनों ए पे ओ पे बनेंगे। ऊपर जब ऊपर की तरफ ऑब्जर्वर देखेगा ओ से, तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे की तरफ देखेगा तो उसको आंख नीचे करनी पड़ेगी, तो वो बन जाएगा जी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये वाली दो डेफिनेशंस हैं, ये आपने जो है ना पहले भी पढ़ी हुई हैं चैप्टर नंबर 10th क्लास में। अभी भी आपको दोबारा रिवाइज करवा दी है। तो अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज पे हैं जी जरा। एक्सरसाइज में ये है कि जी क्वेश्चन नंबर 1 है, अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर। वो कहता है कि एक वर्टिकल पोल है जो कि 8 मीटर हाई है और लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर, और उसका जो साया है ना वो 6 मीटर है। वर्टिकल पोल की लंबाई जो है वो 8 मीटर है, उसका साया जो है जो जमीन के साथ है वो है 6 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट एट दैट मोमेंट। तो कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है जी, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखते हैं जी इसमें क्या करना है आपने। लेट अल्फा बी द रिक्वायर्ड, अल्फा आपके पास रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन है। लेट हम कहते हैं कि अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये देखिए आपके पास पोल जो है वो 8 मीटर हाई है, 6 मीटर इसका शेडो है, ठीक है। 8 मीटर हाई है और 6 मीटर इसका शेडो है। आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ए बी सी बन गया। अब आपने अल्फा फाइंड करना है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये आपने फाइंड करना है एट द सन, पॉइंट सी इधर है, ठीक। तो आपने अल्फा फाइंड कर, अब आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस दिए हुए हैं और आपने अल्फा फाइंड करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस जो आपको पता है tan अल्फा होता है, तो आपने यहाँ पे tan अल्फा यूज किया, तो tan अल्फा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आ गया जी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8/6। 8 को 6 पे डिवाइड किया, फिर आपने शिफ्ट दबा के tan इनवर्स किया, शिफ्ट दबा के tan दबाया, तो आपके पास ये अल्फा एंगल आ गया जी 53 डिग्री और 8 मिनट, 53 डिग्री एंड 8
मिनट। तो ये आपके पास आ गया जी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। ये आपके पास आ गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने क्लास 10 में किए। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं जी। A man 8 decimeter tall observed that the angle of elevation of the top of a tree at a distance of 12 meter from him is 32। वो कहता है कि एक बंदा जो है वो 8 डेसीमीटर लंबा है। ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। वो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 12 डिस्टेंस पर, उससे 12 मीटर डिस्टेंस पर 32 है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। वो कहता है उस ट्री की हाइट क्या है। यानी वो बंदा कहता है कि मेरी हाइट से 12 मीटर डिस्टेंस पर जो डिस्टेंस है ना, वो है 32। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी। तो अब देखते हैं जरा इसकी, सबसे पहले तो डायग्राम बनाने हैं। अब ये देखते हैं अपने 1 मीटर जो है उसमें 10 डेसीमीटर होते हैं। वो कहता है कि 12 मीटर की डिस्टेंस पर सबसे पहले ये ट्री है जी, ये बी से लेके ई तक ये आपके पास है ट्री। ठीक है, बी से लेके ई तक ये ट्री है, इसकी हाइट एच है जो कि आपने फाइंड करनी है। ठीक है, और मैन की जो हाइट है वो 18 डेसीमीटर है, ये लिखी हुई है। ये मैन की जो हाइट है ना, इस बी से लेके इस डी तक और ए से लेके सी तक वो 18 डेसीमीटर है। वो कहता है कि मैन से वो तकरीबन यानी कि मैन की जो हाइट है वो 18 डेसीमीटर है, और 12 मीटर के डिस्टेंस पर जो हाइट आपके पास है वो आपने ट्री की फाइंड करनी है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 32 दिया हुआ है। सॉरी, ये जो है ना, ये जो है हिम इज 32 डिग्री। ये एंगल है 32 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है उसने। तो इसमें ये है कि आपके पास वो कहता है कि आदमी की हाइट जो है वो 18 डेसीमीटर है। 12 मीटर के डिस्टेंस पे उसके ऊपर से जब वो मैन आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, ये आपके पास ए से सी तक एक आदमी खड़ा है, उसकी हाइट है 18 डेसीमीटर। 12 मीटर के डिस्टेंस से वो दरख्त को देख रहा है, 12 मीटर के डिस्टेंस से। ये 12 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ये आपके पास है वो ट्री। 12 मीटर की डिस्टेंस है, ये आदमी खड़ा है, ये 12 मीटर का डिस्टेंस है इस ट्री से। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनता है ना जब ऊपर देखेगा। तो यहाँ सी पे खड़ा होकर आदमी जब ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 32 डिग्री है। दोबारा सुन ले जरा, ए से सी तक ये आदमी खड़ा है, आदमी का इस दरख्त से इस ट्री से फासला 12 मीटर है। ये जब ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 32 डिग्री बन रहा है। अब आपने हाइट ऑफ ट्री बनानी है, बतानी है। अब बी से डी तक डिस्टेंस 18 डेसीमीटर ही है। ठीक है, अब आपने तो ये अगर 18 है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल में से एच में से 18 माइनस कर दिया, यानी हाइट में से 18 माइनस कर दिया। हम ये देखते हैं जी, राइट साइड, लेट एच बी द हाइट ऑफ द ट्री एंड ए सी बी द मैन। ए सी आपके पास वो बंदा है जी। तो एच आपके पास ट्री की हाइट है, एंड ए सी आपके पास बी डी की इक्वल है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और ए भी आपके पास सी डी की इक्वल है। ठीक है, बी ई आपके पास है एच माइनस 18, ये बी डी आपके पास है, डी ई आपके पास है वो है एच माइनस 18। तो अगर 18 डेसीमीटर है तो आप उसको चेंज करेंगे तो ये 1.8 हो जाएगा फ्रॉम द ट्राइंगल। अब आपने एच की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने क्या किया, आपके पास सी डी की वैल्यू है 12, तो आपने टेन लिया जी, टेन 32। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर आपके पास है एच माइनस 18 और बेस है सी डी 12। आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास एच जो है वो आ गया 9.23। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है हम 3 की तरफ आते हैं। एट द टॉप ऑफ क्लिफ 80 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 12 डिग्री। अब टॉप से जब आप नीचे की तरफ देखेंगे ना क्लिफ से, तो आपके पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 12 डिग्री है। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। ठीक है, तो वो कहता है कितना डिस्टेंस है बोट का क्लिफ से। इसको देखते हैं जी। ये आपके पास है जी, पॉइंट सी पे आपके पास ऑब्जर्वर है, इसका एंगल जो है वो 12 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, 80 मीटर का ये डिस्टेंस है। और आपके पास हाउ फार, ये आपके पास कितना दूर है, मैं बोट जो है वो क्लिफ से कितना दूर है। तो आपके पास ये एक्स आपने फाइंड करना है, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। दैट एक्स विद द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, एक्स आपने रिक्वायर्ड डिस्टेंस ले लिया। 10 12 क्या हो गया जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस,
तो परपेंडिकुलर 80 है, बेस आपके पास है x, तो 0.2126 आ गया, 80 ओवर x आ गया, x इधर चला गया 0.2126 लगा डिवाइड हो गया, x आ गया जी 376.37 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। A ladder leaning against a vertical wall make an angle of 24 डिग्री with the wall। वो कहता है कि एक आपके पास सीढ़ी है, वो आपने वर्टिकल दीवार के साथ लगाई है और वो एंगल बना रही है 24 डिग्री। इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल। उसका जो जहाँ पे आपने रखी है ना वो दीवार, जाहिर है वो दीवार से थोड़ी दूर रखी जाती है, तो उसका दीवार से जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। फाइंड इट्स लेंथ, आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, आपने सीढ़ी की जो है ना वो लेंथ फाइंड करनी है। तो कंसीडर एल विद द लेंथ ऑफ द लेडर, ये आपके पास जो है सीढ़ी की लेंथ जो है वो एल है। तो अब सीढ़ी ऐसे रखी जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस तरह से, मतलब जिस तरह एप्रीनेस होता है ना इस तरह से रखी जाती है, तो तिरछी मतलब स्लोप बनना होता है उसका। तो कंसीडर एल विद द लेंथ ऑफ द लेडर, एल आपके पास है लेंथ ऑफ द लेडर, तो उसका डिस्टेंस जो है वो सीढ़ी का दीवार से वो 5 मीटर है, 24 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो कॉस, अब आपके पास बेस है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो आपके पास आप कॉस यूज करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर होता तो फिर आप टेन यूज करते, लेकिन यहाँ पे उसने बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो अब आप यूज करेंगे जी कॉस थीटा। तो कॉस 24 डिग्री इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी। ए बी आपके पास है 5 और ए सी आपके पास है एल। तो कॉस 24 डिग्री की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से फाइंड की, और 5 और एल, एल इधर आके डिवाइड हो गया जी, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको डिवाइड कर देंगे 5 को 0.9135 से, तो आपके पास लेंथ ऑफ द लेडर आ जाएगी। इसी तरह से जी इसके आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है, 6 कर लेना है, 7 आपने कर लेना है, 8 कर लेना है। तो ये 8 चाहे आप ना करें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। तो इसमें ये कि जो इम्पोर्टेंट है, ये 8 9 10 जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, 11 भी करने की जरूरत नहीं है। तो पहले मतलब 8 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। तो ये लेक्चर आपका ख़त्म होता है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 12.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।